हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम जो खास बात जानने वाले हैं वो असल में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़ा एक त्योहार है और उसका नाम है अहोई अष्टमी व्रत। तो बच्चों, अहोई अष्टमी व्रत इस बारे में आप जानते हैं? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ और साथ ही इस त्योहार से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी भी सुनाती हूँ। क्या आप ये रोचक कथा सुनना चाहेंगे? तो चलो चलते हैं समय से थोड़ा पीछे। पर कहानी सुनने से पहले ये तो जान लीजिए कि अहोई अष्टमी व्रत पर होता क्या है। बच्चों, ये त्योहार आप ही की तरह नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मनाया जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन आप जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियाँ अपने बच्चों की सुरक्षा और अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा आराधना करती हैं। देखा आपने बच्चों, मम्मियाँ हमसे कितना प्यार करती हैं और आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं? हाँ, बहुत सारा। तो मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नी, पिंकी और बबलू, अब आती है कहानी की बारी। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पीछे असल में कहानी क्या है। तो सुनिए। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी के साथ साथ उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली करीब थी तो साहूकार की बहुएं घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने बाहर जाने लगी, जिस पर साहूकार की इकलौती बेटी ने भी उनके साथ चलने को कहा। सभी बाहर जाकर मिट्टी खोदने लगे। जहाँ साहूकार की बेटी मिट्टी निकाल रही थी, वहीं ठीक नीचे सेही का बिल था। वहाँ सेही अपने परिवार के साथ रहती थी। दीदी, ये सेही क्या होता है? सेही एक छोटे से प्राणी का नाम है। उसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। सेही को स्याह भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पोर्क्यूपाइन कहा जाता है। हाँ दीदी, मैंने टीवी में सेही देखा है। चूहे जैसा दिखता है पर थोड़ा बड़ा और कांटों वाला। बिल्कुल सही पकड़े हैं बच्चे। तो बच्चों, अब कहानी में वापस आते हैं। जब साहूकार की बेटी वहाँ मिट्टी खोद रही थी तो उसकी खुरपी से गलती से सेही के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिससे माता सेही ने साहूकार की बेटी को श्राप दे दिया कि वो हमेशा निसंतान ही रहेगी। इस श्राप से घबराकर बेटी ने अपनी सभी भाभियों से वो श्राप अपने सर लेने की विनती की, जिससे सबसे छोटी भाभी ने उस श्राप को खुद पर ले लिया। अब जब भी छोटी भाभी जैसे ही बच्चे को जन्म देती, 7 दिनों में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती। एक बार एक पंडित जी ने उसे इस श्राप का एक उपाय दिया। पंडित जी ने कहा कि अगर वो सुरही गाय की सेवा करे तो उसे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। पंडित जी के कहे अनुसार छोटी भाभी ने सुरही गाय की बहुत सेवा की, जिससे खुश होकर सुरही गाय उसे माता सेही के पास लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। जब सुरही गाय छोटी भाभी को माता सेही के पास ले जा रही थी, तब रास्ते में छोटी भाभी ने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को काटने ही वाला है। ये देख छोटी भाभी उस सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है। उसी वक्त माता गरुड़ वहां पहुंचती है। उसे लगता है छोटी भाभी ने उसके बच्चे को मारा है, तो माता गरुड़ उसे चोंच मारने लगती है। तब छोटी भाभी उसे बताती है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। उसने उस सांप से उसके बच्चों की जान बचाई है। ये सुनकर माता गरुड़ खुश हो जाती है और उसे माता सेही के पास ले जाती है। छोटी भाभी के सेवा भाव तथा दूसरे के बच्चे की सुरक्षा करने की भावना से सेही माता प्रभावित होती है। वो उसे 7 बच्चों की माता बनने का वरदान देती है। उसके आशीर्वाद से छोटी भाभी को 7 बेटे होते हैं और उनकी 7 बहुएं होती हैं। उसका भरा पूरा परिवार हो जाता है। वह सुख पूर्वक रहती है। तो बच्चों, इसके बाद से ही अहोई माता की पूजा अर्चना की जाने लगी और अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाने लगा। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना? बहुत बढ़िया। बच्चों, इस साल अहोई अष्टमी व्रत की तारीख 28 अक्टूबर है।
तो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि जितना अच्छा मुझे लगता है आपसे बात करके और आपके लिए तरह तरह के किस्से, कहानियाँ और सीख सुनाकर, उतना ही मजा आपको भी आता होगा इतनी अद्भुत कहानियों को जानकर। बच्चों, एक जरूरी काम तो रह ही गया। कौन सा काम दीदी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करके सोनालिका ई गुरुकुल के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, अगली बार जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।